वॉल्यूम क्या है। जैसे अगर हम लोग देखें कि पहले हम लोग क्या पढ़ते थे, एरिया निकालते थे। इसके पहले अगर आप सरफेस एरिया नहीं पढ़े होंगे तो बचपन में जैसे हम लोग पढ़ते थे कि सर्किल का एरिया कितना होता है, ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, स्क्वायर का एरिया कितना होता है। तो यहाँ हम लोग एरिया निकालते थे, लेकिन अब हम लोग सरफेस एरिया निकालेंगे। तो सरफेस एरिया निकालेंगे, उसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो एरिया किसका निकालते थे, सरफेस एरिया किसका निकालते थे। सबसे पहले इसमें हम लोग डिफरेंस देखते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। जैसे मैं कहूँ कि इसमें अंतर इतना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 2D में है, 2D मतलब लेंथ और विड्थ, अगर इसमें है, अगर उसमें लंबाई और चौड़ाई है किसी ऑब्जेक्ट का, तो वो 2D में फिगर रहता है। और 2D में फिगर होने की वजह से उसका हम लोग सरफेस एरिया निकालते हैं, न कि एरिया निकालते हैं। एरिया निकालते हैं, नहीं कि सरफेस एरिया निकालते हैं। और सरफेस एरिया किसका निकालते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट 3D में है, 3D में है मतलब क्या कि उसमें लेंथ है, विड्थ हो और उसका हाइट हो। अगर किसी ऑब्जेक्ट में लेंथ, विड्थ और हाइट है तो उसका हम लोग सरफेस एरिया निकालते हैं, नहीं कि एरिया निकालते हैं। आप सिंपल सा सरफेस एरिया का मतलब समझ सकते हैं। जैसे में पृथ्वी का हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी के सरफेस पर, नहीं कि पृथ्वी का एरिया निकालते हैं, पृथ्वी का सरफेस एरिया कितनी है। तो पृथ्वी का सरफेस एरिया से निकालता है क्योंकि पृथ्वी जो है 2D में फिगर नहीं रहता है और ये एक स्फीयर है और स्फीयर 3D में आता है, इसलिए हम लोग इसको सरफेस एरिया इस पृथ्वी का निकालते हैं। अब देखिए, अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू पर आपको दिखाऊं तो मैं दिखाऊंगा, पेपर ले तो भाई, जैसे ये पेपर शीट है। अगर ये पेपर शीट किस में है, ये 2D में है। इसमें लेंथ और लंबाई और चौड़ाई है, लेंथ और विड्थ है। अगर इसको मैं मोड़ दूं, अगर मोड़ करके एक क्यूबिड बना देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये क्यूबिड हो गया। तो इसका अब हम लोग सरफेस एरिया निकालेंगे। तो हम कह सकते हैं कि अगर 2D में ही कोई फिगर है, 2 डायमेंशनल में ही है, लेकिन उसको हम लोग बहुत बार मोड़ दिए, यानी मैनी फोल्ड कर दिए, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 3D में हो जाएगा, ये 3D में। और इसका हम लोग सरफेस एरिया निकालेंगे, न कि एरिया निकालेंगे। आप लोग जब क्वेश्चन बनाइएगा, क्वेश्चन हम लोग जब आगे बनाएंगे तो उसमें हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि एक शीट को मोड़ करके उसका वॉल्यूम बना दिया गया, सिलिंडर बना दिया, उसका वॉल्यूम निकालिए, कोन बना दिया गया, उसका वॉल्यूम निकालिए। क्योंकि 2D ही फिगर जाकर कन्वर्ट हो जाता है 3D में। अगर उसको हम बहुत बार मोड़ दिए, अगर बहुत बार नहीं मोड़ रहे हैं तो सिर्फ उसको कर्व अगर शेप दे दिए, अगर किसी सीट को कर्व, अगर कर्व में हम उसका शेप दे देते हैं। अगर ये सीट है कि अगर इसको मैं ऐसे भी मोड़ दूं, अगर पूरी तरह से नहीं मोड़ तो भी इसका हम लोग सरफेस एरिया निकालेंगे, नहीं कि एरिया निकालेंगे। अब देखिए, सरफेस एरिया में किसका निकालेंगे, तो सरफेस एरिया क्यूब का निकालेंगे, क्यूबोड का निकालेंगे और सिलेंडर का निकालेंगे और कोन का निकालेंगे। क्योंकि ये सब फिगर ये सब जो ऑब्जेक्ट आते हैं वो आते हैं 3D में, और 3D का हम लोग सरफेस एरिया निकालेंगे। 2D में अगर कोई फिगर आता है तो वो सर्किल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ये सब फिगर जो आएंगे इसका हम लोग एरिया निकालेंगे। और इसी 3D में जो ऑब्जेक्ट आएंगे उसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकालते हैं। 2D में वॉल्यूम नहीं निकालते हैं। जैसे एक मैं और एग्जांपल लूँ, अगर मैं अपने रूम का एग्जांपल लेता हूँ, रूम का अगर एक दीवार का हमें निकालना हो तो एक दीवार का एरिया निकालेंगे। अगर पूरे रूम का अगर सभी दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसको हम लोग सरफेस एरिया निकालेंगे, ना कि एरिया निकालेंगे। इस रूम में कितने एयर है, अगर इसको हमको कैलकुलेट करना हो तो उसका हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे कि इसमें कितने इस रूम के एरिया, रूम में कितने एयर है, तो इसका हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। देखिए, वॉल्यूम का हम एक डिफिनीशन छोटा तौर पर लिख देते हैं। स्पेस ऑक्यूपाइड
बाय क्लोज सरफेस। अगर कोई भी स्पेस है, अगर वो क्लोज सरफेस से क्लोज है, तो उसके अंदर जितने भी एरिया आएंगे उसका हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। अब वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग अगर यहाँ पर एग्जांपल ले कि चलिए हम लोग सरफेस एरिया सबसे पहले निकालते हैं, क्यूबोर्ड का निकालते हैं कि क्यूबोर्ड का सरफेस एरिया कितना होता है। वैसे हम लोग एक बेसिक वे पर निकालते हैं, फार्मूला तो पहले से आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक बेसिक वे से निकालते हैं कि इसका जो होता है फार्मूला सरफेस एरिया क्यूबोर्ड का कितना होगा। जैसे देखिए कीबोर्ड है, कीबोर्ड अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ये देख लीजिए, ये कीबोर्ड है जिसपे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। इसमें क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है, बट नॉट इक्वल टू लेंथ नॉट इक्वल टू ब्रेथ और ब्रेथ नॉट इक्वल टू हाइट, यानी कि ये तीनों आपस में बराबर नहीं होते। जैसे ये इस डिब्बा को देखें तो इस डिब्बा में तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये कीबोर्ड हो जाता है। और कीबोर्ड को अगर मैं इस डिब्बे का अगर मैं खोल दूँ, यहाँ पर एक शीट के तौर पर यानी 2D में फिगर बनाऊँ, तो 2D में फिगर इसका क्या बनेगा, जैसे देखिए ये खोल देता हूँ, इसका ये हो गया, ये नीचे वाला फेस हो गया, इसके साइड वाला फेस होगा एक, इधर एक साइड वाला फेस होगा, इधर के साइड का एक फेस हो जाएगा और इधर के साइड का फेस हो जाएगा, और क्या होगा, ये वाला इसके ऊपर वाला साइड का फेस हो जाएगा एक। ठीक है, अगर ये नीचे वाले फेस का अगर लेंथ है और यहाँ हाइट है, अगर यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ है और यहाँ से यहाँ तक हाइट है, तो अगर मैं यह नाम दे दूँ A1 2 3 4 5 6, यानी 6 इसका फेस है, और 6 फेस को अगर हम एक शेप में दे देंगे तो ये कीबोर्ड बन जाएगा। और कीबोर्ड बन जाएगा तो उसको मैंने खोल दिया है, तो ये वाला पर्सन और ये वाला यानी कि एरिया 3 और एरिया 1 क्या एक बराबर हो जाएगा, और 2 और 4 बराबर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप एक रूम का ही इमेजिन करिएगा तो रूम का फर्श और रूम का जो है छत, ये दोनों क्या हो, बराबर हो जाएगा। रूम के इस साइड का फेस और उस साइड का फेस बराबर, और इस साइड का फेस बराबर। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इसका 6 फेस बनेगा, और 6 फेस का हम लोग एरिया, तो अगर ये जो एरिया है यही एरिया यहाँ होगा, तो इसका भी L हो जाएगा और इसका भी H हो जाएगा। अगर 1 का देखें तो 1 के लिए ये यहाँ पर तो ये H होगा ही, और यहाँ पर ये ब्रेथ हो जाएगा, यानी कि ये ऊंचाई हो जाएगा इसका। अब देखिए इसके लिए हम देखेंगे तो यहाँ पर L हो जाएगा इसके लिए, और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका ब्रेथ हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ L तो यहाँ B, उसी तरह से यहाँ पर देखेंगे ये B, और यहाँ से यहाँ तक क्या H हो जाएगा। अब आइए हम लोग निकालते हैं इसका सरफेस एरिया कितना होगा एक कीबोर्ड का। कीबोर्ड सरफेस एरिया मैंने पहले भी कहा था कि अगर 2D में कोई फिगर है उसको हम फोल्ड कर देंगे, तो फोल्ड करने के बाद वो 3D में कन्वर्ट होता है और उसका सरफेस एरिया निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एरिया निकाल करके देखते हैं, और उसकी सभी का 6 फेस का। उसके बाद देखिए हम लोग उसको उसके थ्रू हम लोग निकालेंगे कीबोर्ड का सरफेस एरिया। जैसे देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल फर्स्ट, अगर रेक्टेंगल फर्स्ट का एरिया निकालें तो इसके लिए क्या लिखेंगे, B इंटू H। उसी तरह से एरिया ऑफ रेक्टेंगल सेकेंड, यानी कि सेकेंड का अगर हम निकालें तो L इंटू H। उसी तरह से एरिया ऑफ रेक्टेंगल थर्ड, अगर थर्ड का निकालें तो B इंटू H। उसी तरह से लिखेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल फोर का क्या लिखेंगे, L इंटू
एच, इसका एरिया कितना हो जाएगा L इंटू एच। उसी तरह से अगर निकालेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फिफ्थ का क्या होगा बी एल इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल सिक्स इक्वल टू बी इंटू एल। अब देखिए मैंने यहाँ भी बताया कि एक अगर रेक्टेंगल 1 है तो इसका इक्वल रेक्टेंगल 3 हो जाएगा। अगर मैं सभी रेक्टेंगल के एरिया को जोड़ दूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा सरफेस एरिया हो जाएगा। ये सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया अगर करूँ तो मैं यहाँ पर सबका जोड़ूंगा b इंटू एच प्लस यहाँ भी है b इंटू एच, बी इंटू एच, यहाँ पर है l इंटू एच, एल इंटू एच, यहाँ पर है l इंटू एच, एल इंटू एच, और यहाँ पर है l इंटू बी, और यहाँ पर भी है l इंटू बी, यहाँ पर l इंटू बी प्लस l इंटू बी। अगर इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए बी एच प्लस बी एच प्लस एल एच प्लस एल एच प्लस एल बी प्लस एल बी। अब इसको हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर अगर हम मैं लिखूँ ऊपर में तो 2 BH प्लस 2 LH प्लस 2 LB, और यहाँ से 2 अगर कॉमन ले लूँ तो BH प्लस LH प्लस LB। और यही अब हम लोग का ये एरिया जो है सब एरिया को जब जोड़ दिए तो ये सरफेस एरिया हो गया। यहाँ पर क्या हो गया एक क्यूबोर्ड का सरफेस एरिया निकल गया। और इसी को तो हम लोग निकालना था, जो कि प्रूफ कर लिया हम लोगों ने कि कीबोर्ड का सरफेस एरिया क्या होता है। तो 2 इंटू एल इंटू बी प्लस एल इंटू एच प्लस एल इंटू बी, ये होता है कीबोर्ड का सरफेस एरिया। अगर मैं देखूं इसी तरह से क्यूब का अगर निकालना हो क्यूब का, तो क्यूब में क्या होता है कि क्यूब का अगर मैं देखूं तो क्यूब का एल बी और एच तीनों इक्वल होते हैं, तीनों बराबर होते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट का एल बी और एच इक्वल है तो उसे हम क्यूब कहेंगे, यानी कि उसे हम घन कहेंगे। अगर यहाँ एल बी और एच इक्वल है तो मैं यहाँ पर अगर इसको रख दूँ इस जगह पर 2 एल बी की जगह पर मैं अगर एल ही लेता हूँ तो एल एच की जगह पर अगर एल ले लेता हूँ, फिर वहाँ पर एल, फिर यहाँ पर एल, फिर यहाँ पर एल और एल, क्योंकि एल बी और एच इक्वल है, सब बराबर है। अगर सब बराबर है तो मैं सबका वैल्यू 1 बराबर कर दूंगा, और जब 1 बराबर कर दूंगा तो ये क्यूब हो जाएगा, कीबोर्ड अगर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप रूम का ही लीजिए तो कोई रूम घनाभ में है, कोई रूम घन में है, तो घन में घनाभ को ही घन में कन्वर्ट कर देंगे जब एल बी और एच उसका इक्वल कर देंगे। अब यहाँ से देखिए अगर मैं लिखूँ तो 2 इंटू एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ से क्या करूँगा मैं जोड़ दूंगा सबको 3l स्क्वायर और 3l स्क्वायर 6l स्क्वायर। अगर किसी क्यूब का लेंथ l है, विड्थ भी l है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है, जैसे ये क्यूब मैं अगर बना दूं, ये क्यूब हो गया। अगर क्यूब का l है तो उसका हम लोग सरफेस एरिया निकालेंगे तो 6l स्क्वायर, क्योंकि इसमें 6 सरफेस है और उस सरफेस को हम लोग 6 सभी सरफेस को जोड़ दिया तो यहाँ पर क्यूब का सरफेस एरिया निकल गया। ठीक है, देखिए हम लोग ये क्यूब सरफेस एरिया और एरिया का डिफिनीशन पढ़ लिए, और उसके बाद में कीबोर्ड और क्यूब का सरफेस एरिया निकाल लिए। अब हम लोग आगे फिर अगले वीडियो में देखेंगे कि वॉल्यूम का कैसे निकालते हैं लोग, कि वॉल्यूम का क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, सिलिंडर का कैसे निकालेंगे, और उसे सब कुछ एकदम
मैं बताऊंगा कि वो उसमें रटने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ समझने की ज़रूरत, कोई फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब समझने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, ठीक है, थैंक यू।